या अल्लाह, बाबरकत महीने के सदके रोजी में बरकत अता फरमा, माला माल कर दे, आमीन। भाई साहब, 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा, थैली नमक की, 1 पाव पिसी हुई मिर्च और 5 अंडे दे दें। अंडे असली वाले चाहिए कि नकली वाले? हैं? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने पूछा, अंडे असली वाले चाहिए कि नकली वाले? हैं? समझ गया। जब चीनी आटा नमक मिर्चें और दालें ही मिलावट शुदा खरीदते हो तो अंडे भी नकली ही चाहिए ना तुम्हें? अरे हाँ, कीमतें दुगनी हो गई हैं, पता है ना? अरे अंडे भी नकली आ गए। अरे भाई, ये नकली चीजें हमारे मुल्क में कौन सी नई बात है? और चीजों की कीमतें भी बढ़ गईं। ओ बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है क्या? रमजान का बाबरकत महीना जो आ गया है। हैं? हाँ, और अगर उधार लोगे तो इंटरेस्ट भी देना होगा। हैं? अरे क्या हैं लगा रखी है? साहब, मैं एक मजदूर हूँ, मेरी 700 रुपये दिहाड़ी है। मेरे पास तो कैश देने के पैसे नहीं है, तो मैं उधार लेकर आपको ब्याज कहाँ से दूंगा? अरे कैसा ब्याज? इंटरेस्ट बोलो ना। साहब, ब्याज को इंटरेस्ट कहने से हराम क्या हिलाल हो जाएगा? पूरा मुल्क इंटरेस्ट पर चल रहा है, वो ब्याज नहीं है क्या? अगर कोई दुकानदार इंटरेस्ट बोले तो वो ब्याज है। अजीब आदमी हो यार, कैसी बात करते हो? हैं? हाँ। अरे साल के 11 महीने तो अपनी मर्जी की कीमतें लगाकर बेखौफ 2 नंबर अशिया महंगे दामों फरोख्त करते हो। कम से कम रमजान के 1 महीने में ही मसाकीन और यतीमों पर रहम किया करो, ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। 2 नंबरी अशिया? हाँ। कौन सा हम अपने घर में बनाते हैं भाई? हैं? जब 2 नंबरी अशिया बनती हैं तो मार्केट में भी आती हैं ना। जब बनना बंद हो जाएंगी तो हम बेचना बंद कर देंगे। और तुम्हारे पास तो नकली और मिलावट शुदा अशिया लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो असली चीजें कहाँ से खरीद पाओगे? इंसानों से नहीं, अल्लाह से ही डर जाओ। अरे पूरे साल में रमजान का एक ही तो बाबरकत महीना आता है। इस महीने में तो पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं हम, इतना बाबरकत महीना है। हैं? हाँ। तुम्हें पता है, दुनिया के दीगर ममालिक में, चाहे मुसलमानों के हों या गैर मुसलमानों के, रमजान का महीना शुरू होते ही खाना पीना, कपड़े, जूते, हर चीज आधी कीमत से भी सस्ती की जाती है। हैं? हाँ, और एक हमारा मुल्क है जहाँ सरमायादार रमजान का महीना आते ही चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंचा देते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। हैं? जिस मजदूर की दिहाड़ी ही 700 रुपए हो, वो नकली चीजें भी दुगनी कीमत पर खरीदने पर मजबूर है। हम गरीब तो पकोड़े भी नहीं खरीद सकते, वो भी 700 रुपए किलो हो गए हैं। 76 सालों से यही हाल है इस कौम का। इसीलिए तो हम सब पर से कुदरती आफत जाने का नाम ही नहीं लेती। तो जाओ ना ऐसे किसी मुल्क में जहाँ चीजों की कीमतें आधी से भी कम हो जाती हैं। हमारी कीमतें यही होंगी, लेना है तो लो, वरना चलते बनो। और मेरा रोजा खराब मत करो, जल्दी करो, मुझे नमाज पर जाना है, जमात निकल जाएगी। अरे ये कौन सी इबादत है भाई, जिससे सिराते मुस्तकीम ना मिले, जिससे तौल और बहाव में बेईमानी और 2 नंबरी से खुद को रोक ना सको। इंसानों से नहीं, अल्लाह से ही डर जाओ। मैं जिस सेठ से दुकान का सामान लाता हूँ ना, उसने 7 हज किए हुए हैं, हर साल उम्रे पर भी जाता है। जब उससे ही अल्लाह का खौफ नहीं तो मुझे क्यों हो? ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। हाजियों की तादाद के लिहाज से हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, और जालसाजी और 2 नंबरी में पहले नंबर पर हैं? ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये तो उन तहकीकदानों का कहना है जो दुनिया के मुआशरों पे और लोगों पे तहकीक करते हैं। हमारी कीमतें यही होंगी, लेना है तो लो, वरना चलते बनो। और मेरा रोजा खराब मत करो, जल्दी करो, मुझे नमाज पर जाना है, जमात निकल जाएगी। हैं? हाँ। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम पर रहम करे।